एक तरह से जो पार्टी के अंदर में जाना समाज के विकास के लिए एक अति आवश्यक है कि जाना चाहिए, ताकि हमारी जो सोच है कि हम जहाँ तक बढ़ चढ़ करके समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए काम करें। देखिए, राजनीति है, इसमें तो थोड़ी रणनीति का जो है इंसान को होना भी चाहिए और रणनीति बनाई जाती है, तो दोनों में बहुत डिफरेंट देखते भी हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर में जो है जब तक कि आपके अंदर में राजनीति की समझ नहीं आएगी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, वो है राजनीति से जुड़ी हुई। एक तरफ बाढ़ का जिस तरह सैलाब उमड़ा है, उसी तरह प्रशांत किशोर की जनसभा में भी सैलाब उमड़ा था। इतने लोगों की भीड़ देखकर विरोधी दल जितने हैं वो सकते में आ गए हैं और प्रशांत किशोर के उन तमाम बातों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं और जनता भी प्रतिक्रिया कर रही है। इसका हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन आपको एक बात बता दें कि जन स्वराज के पार्टी के रूप में स्थापित हो जाने के बाद और चुनाव आयोग से उनको मान्यता मिलने के बाद उनके कार्यकर्ता नेता अति उत्साहित हो गए। देखिए, हमारे साथ शोएब मोहम्मद खान जी, ड्रेस देख करके समझ सकते हैं कि अब इन्होंने जो सामाजिक जीवन था उसे राजनीतिक जीवन में वो अपने आप को ढाल चुके हैं और अब आपके ड्रेस से लग रहा है कि अब पूरा नेता हो गया जन स्वराज के। धन्यवाद। देखिए, नेता तो है ही, अरे सामाजिक कार्यकर्ता में भी आप तो पूरा नेता है, रणनीतिकार। देखिए, बिल्कुल सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और ये हमारी सोच हमेशा के लिए रही है कि समाज के उत्थान के लिए जो है ना, ये एक तरह से जो पार्टी के अंदर में जाना समाज के विकास के लिए एक अति आवश्यक है कि जाना चाहिए, ताकि हमारी जो सोच है कि हम जहाँ तक बढ़ चढ़ करके समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए काम करें, तो उसके लिए पार्टी में जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए मैं अब आप कुछ भी कह सकते हैं मुझे। तो इस बार क्या टिप्स दिए आपको पर्सनली, व्यक्तिगत रूप पे तो बहुत, पर्सनली क्या टिप्स? जाओ सो तैयारी करो चुनाव की और जनता के मुद्दों को सामने लाओ और हमारी जो बातें हैं उसको रखो। देखिए, हम लोग स्कूल चलाते हैं, स्कूल वाले जो भी हैं वो समझिए कि एक तरह से समाज के अंदर में एक सही सोच, एक सही विचारधारा की बात करते ही रहते हैं कि इंसान को एक सही सोच के साथ में समाज को विकसित करने के लिए हमारे पास एक सही सोच होनी चाहिए, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। शिक्षा देने का जो मेन मकसद होता है कि हम जो बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उसको एक सब नागरिक बनाते हैं कि पहले ये एक सब नागरिक हो, और जब सब नागरिक हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो समाज के बेहतरी के लिए काम करेगा, देश के हित में सोचेगा, अपने परिवार और अपने समाज और देश के हित की बात करेगा। तो ये तो काम हम लोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी। शिक्षा देने का मकसद सिर्फ हमें एजुकेशन देना ही नहीं होता है, एजुकेशन देने के साथ साथ उनके भविष्य की चिंता भी हमें होनी चाहिए। एक बात और है कि आप पहले, यानी कि जन स्वराज में आने से पहले जो आप सोचते थे, जो करते थे, जन स्वराज में आने के बाद बदलाव लगा होगा, कुछ आइडियोलॉजी से प्रभावित है, या फिर अपने आप को सुधारना पड़ा होगा, या बहुत ढालना पड़ेगा अपने आप को, बहुत सी बात। देखिए, राजनीति है, इसमें तो थोड़ी रणनीतिकार जो है इंसान को होना भी चाहिए और रणनीति बनाई जाती है, तो दोनों में बहुत डिफरेंट देखते भी हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर में जो है जब तक कि आपके अंदर में राजनीति की समझ नहीं आएगी तब तक मैं समझता हूँ कि आप एक दमदार काम जो होता है आगे की ओर बढ़ने के लिए वो आप नहीं कर पाए। इसलिए राजनीति की समझ के लिए राजनीति में आना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जो कर रहे थे अब उसको और भी मजबूती से करने के लिए राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। एक चीज़ आप भी पहले कहते थे, ये नेता तो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होता है, ये नेता मतलब लोगों को लूटता है, भ्रष्टाचारी है, हर तरह के बात लोग नेता के खिलाफ बोलते थे। अब आपको भी सुनना पड़े क्योंकि आप राजनीतिक दल से जुड़ गए।
देखिए, अभी तो हमसे आप कोई सवाल कर भी नहीं सकते हैं, और जब तक कि हम दल में आ गए, आने के बाद जब तक कि हमें जनता चुन नहीं लेती है, और मैं जब तक कि सरकार के अंदर में नहीं आ जाता हूं, तब तक कि आपका कोई भी सवाल जो है वो मैं समझता हूं कि निराधार है। इस तरह का सवाल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक तरह से बोलिए कि शुरू नहीं किया, अभी बच्चे हैं तो बच्चे से सवाल नहीं किया जा सकता है। दो सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटा में शराबबंदी को उखाड़ फेंकेंगे, उनका ये स्टेटमेंट है। और 5 लाख करोड़ रुपया जो पैसा बचेगा उसको बजट में नहीं देंगे, उसको बच्चों की शिक्षा पर हम देंगे। तो क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर शराबियों को सड़क पर उतारना चाहते हैं? ये मुस्लिम धर्म के भी खिलाफ है कि शराब नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने कहा, जो मौलाना हैं, जो उन लोगों ने कहा कि ये गलत बात है, क्योंकि इस्लाम में शराब कबूल नहीं होता। उस शराब को कहते हैं कि हम हटा देंगे। सबसे पहले इस्लाम के जो मानने वाले हैं उनको हराम और हलाल की समझ होती है। आप शराब खुला छोड़ दीजिए या शराब बंद कर दीजिए, मुसलमानों को इससे कोई मतलब नहीं है। जो मुसलमान है, हराम है तो खुला हुआ तो भी हराम है, बंद है तो भी हराम है। तो दुकानें अगर खुली हुई है और अगर मुसलमान जाके पी रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, हराम खोरी कर रहा है, तो मुसलमान को इससे फ़र्क है नहीं। पहली बात मैं बताता हूँ कि अगर कोई मौलाना बोलते हैं तो ये गलत बोलते हैं। हराम की बात अगर है तो हराम चीज़ है तो बहुत चीज़ है। आप जिना करते हैं, हराम है आपके लिए, तो खुला हुआ है। अब खुला हुआ वेश्याएं खुली हुई है, आप अलग अलग मकान जगह में आपको ये सब हो रहा है। तो अगर आप काम कर रहे हो गलत, तो आप मुसलमान हो कहाँ? आपके पास ईमान नहीं है। तो हमें मुसलमानों को शराबबंदी से या शराब के खुल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक रहा ये प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है वो 100% सही कहा है, क्योंकि कि आज जो पीने वाले लोग हैं, क्या पीना छोड़ दिया उन्होंने? छोड़ दिया? आप बताइए। वो तो डर के छोड़, सड़क पर नहीं पीते नजर आते। सड़क पे सिर्फ डर से नहीं पीते हैं, ये तो डर है ना। नहीं, तो उससे फायदा क्या हो गया? फायदा क्यों? आपको काउंसलिंग करना चाहिए। देखिए, अभी ये पार्टी पढ़े लिखे की पार्टी है, समझदारों की पार्टी है, अच्छे लोगों की पार्टी है, पूरे जनता की पार्टी है। तो जनता में हम लोग जो है अपने लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग करके एक समाज को बोलते हैं कि एक नीट एंड क्लीन बना करने के लिए, उनको सही राह पर लाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? हमें काउंसलिंग करें। हर बिहारी की नहीं, हर हिंदुस्तानी के जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आदमी बुरा कर रहा है तो उसको आपको समझाना चाहिए ना। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर पुलिस से नहीं मान रहे वो आपके काउंसलिंग से हो जाएगा। पी के टल रहेंगे सड़कों पर, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, बच्चे घर घर में झगड़ा हो जाएगा, पी करके पत्नी को पीटेगा। अब तो डर है ना कि अगर पी के पीटेंगे तो तुरंत फोन आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, पकड़े जाएंगे। तो ये डर तो खत्म हो जाएगा ना। कहीं पर कोई डर नहीं है। आज भी पी रहा है, आज भी पी के घर में जाके पी रहा है, और पी करके घर में आज भी झगड़े हो रहे हैं। ऐसे बात नहीं, हम लोग गांव में ही रहते हैं, हम सब देखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले जो 500 रुपये कमा रहे थे ना, तो वो 400 रुपये घर में दे रहा था, 100 रुपये का पी रहा था। आज 500 कमा रहा है, 400 का पी जा रहा है, 100 रुपये घर में दे रहा है। पहले 400 घर में दे रहा था, आज 100 रुपये दे रहा है। मार वहाँ शुरू है। बच्चे का जो हक मारा गया है शराब से, तो पीने वाले का जो लत है वो लत तो है ही है, पी ही रहे हैं। इसमें कुछ टेक्निक भी है कि सीधे खोल देंगे या कुछ शर्त होगा, क्योंकि अब ये चर्चा एनडीए में भी शुरू हो चुकी है। जीतन राम मांझी बोलते हैं कि शराब चालू होना चाहिए, लेकिन एक गुजरात के तर्ज दिया जा रहा है, गुजरात के तर्ज। तो क्या लगता है कि केवल खोल देंगे प्रशांत किशोर जी ने बोला, या फिर उसके पीछे कुछ और है कि हम इस तरीके से करेंगे कि सड़क पर लोग पी के मारपीट ना करें, डराए धमकाए नहीं, महिलाओं से छेड़खानी ना हो? देखिए, प्रशांत जी इन चीज़ों को समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी तो ये चीज़ें उन्होंने कहा है, और कुछ ना कुछ और रास्ते निकाले जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से बंद कर दिया आपने, बंद करने के बाद आपने राजस्व का क्षति किया, उसके बाद आपने क्या किया? जनता का हालात आप सुनने देखते हैं। मिडिल क्लास के लोग जो बिजनेस वाले हैं वो कहाँ हैं? आज आप देख लीजिए एक फायर जो सिस्टम लगाया जा रहा है, पहले क्या होता था? 2000 रुपये 3000 रुपये जो गवर्नमेंट का फी होता था उसमें होता था। आज 5-5 लाख रुपया 6-6 लाख रुपया आप जो है वो एक लोगों को, जो होटल चलाने वाले हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, स्कूल चलाने वाले हैं, आप इतना लाइए। और आप जो जिस तरह से आपने कर दिया है कि जो आपने मानक फिट किया है, उस मानक पर काम भी कहाँ हो रहा है? ईमानदारी है कहाँ?
आपको सबसे पहले कि ईमानदारी, भ्रष्टाचारी का मामला जो है वो पहले उस पर देखना पड़ेगा और ईमानदार लोगों को लेके आना पड़ेगा। ईमानदार अगर लोग अगर कोई होगा तो मैं बताता हूँ कि जब स्वराज की सरकार बनेगी ईमानदारी से काम होगा। ये ईमानदार लोग एक्टिव होंगे, जो उनको काम करने का तरीका होगा वो है कि नहीं है। ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ईमानदार है वो सही तरीके से टेक्निकली काम कर पाता है कि नहीं जनता की, कि वही ब्यूरोक्रेट्स की तरह हो जाएगा? नहीं, ब्यूरोक्रेट तरफ नहीं होगा। देखिए, किसी चीज़ की ईमानदारी एक पार्ट है। आप ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा ला रहे हैं। आपने राजदूत को ले आया, आपने IAS IPS को लाया, तो ये सब ब्यूरोक्रेट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स पर आप आरोप लगा रहे हो, उसी के कारण भ्रष्टाचार है। तो वो क्या उम्मीद कीजिएगा? देखिए, उनको आप राजदूत को ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकते हैं, समझा नहीं। वो उनको ऐसे नहीं कहे। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत भी है, लेकिन इस तरह से जो मामला है जो कर रहे हैं हम लोग, वो चीज़ें नहीं होगा जो हुआ है अभी, जो चल रहा है हमारा। हम जिस तरह से आज ब्यूरोक्रेट की मुट्ठी में है, वो प्रशांत जी मुट्ठी में रहने वाले नहीं है, समझ गए। उनको मुट्ठी में रखना होगा, रखेंगे हम लोग, तो ऐसा वो चीज़ें नहीं होगी। और ईमानदारी की बात मैं कर रहा था कि ईमानदारी एक पार्ट है। आपके अंदर में नैतिकता की पाठ की ज़रूरत होती है, तभी आप समझ पाते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्यों पैदा हुआ हूँ और मेरी जिम्मेदारी क्या है। और ईमानदारी वही है कि मैंने कहा हराम और हलाल की बात आपने कही कि जो हराम और हलाल की समझ अगर आप रखते हैं और आपने ये पाठ पढ़ी हुई है तो आप हराम की तरफ कभी नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो पाठ प्रशांत जी पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से समाज को एक सही दिशा में ले जाकर विकसित करने का, वो पाठ पढ़ने वाला जो स्टूडेंट उनका होगा, वो सब कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा। आपने देखा रिकॉल सिस्टम की बात अपनी आई है कि कॉल बैक रिकॉल सिस्टम तो रिकॉल हम अलग चर्चा करेंगे कि हम आपसे, चूंकि आप दरभंगा के वैसे व्यक्तित्व में से हैं, अब आपका विश्लेषण शुरू हो गया है, क्योंकि आपका शायद दरभंगा से टिकट लगभग जनसुराज से फाइनल कर चुकी है और आपकी छवि, आपकी सामाजिक और आपके शैक्षणिक क्षमता को देखते हुए लोग समझने भी लगे। तो आपसे अलग अलग मुद्दे पर सवाल आवश्यक है, क्योंकि जनता उसको बड़ी गंभीरता से देखेगी। तो क्या पहले मुद्दे शराब की चर्चा चलेगी। शराब का पैसा निकालकर बच्चों की शिक्षा पर लगाना है आपको, ये आपकी टेक्निक है। क्या उस घर में जो शराब पिएगा उस घर के बच्चे अच्छी शिक्षा ले पाएंगे? इस बात की गारंटी कौन देगा? देखिए, हम इस जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ लेंगे ना, पढ़ने के बाद तो शराब पीना छोड़ देंगे। पहली बात, शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर में जब शिक्षा आ जाती है तो हम अच्छे बुरे की समझ हमारे अंदर आ जाती है कि शराब हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए बुरी चीज़ है। तो जब शिक्षा पर जोर इसलिए दिया जा रहा है, प्रशांत किशोर का ज़्यादा फोकस इसलिए है शिक्षा पर। उन्होंने एक दिन में संभालने की बात नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 20 साल लगेगा टाइम, कि हम शिक्षित, अभी जो हमारा जो न्यू जनरेशन अभी आ रहा है जो, तो उनको इन चीज़ों में पर लाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि आज जो टैबलेट्स हैं जो चल रहे हैं, जो नशा जो बोलते हैं उसका, उस तरह का टैबलेट खोरी जो चल रहा है अभी, पूरे आप शहर में ही जाकर देखिएगा, पूरे इलाके में देखिएगा कि लड़के जो है वो टैबलेट खोरी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर में वो शिक्षा नहीं दी गई जो देना चाहिए था। चूँकि अब गरीब के जो बच्चे हैं उनको सही एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। जो स्कूल्स हैं, स्कूल में अब हम लोग को RT के तहत जितना परसेंटेज दिया गया कि आप इतने % में आपको RT के तहत पढ़ाना है, तो हम लोग जहाँ तक कवर करना है कर रहे हैं और अपने स्तर से भी मैं